अस्सलामुअलैकुम, इकरा टीवी के साथ मैं हूं उसामा सदाकत। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। डॉन मीडिया ग्रुप के मालिक हमीद हारून का बड़ा इंकशाफ। कहते हैं कि उन्होंने डॉन लीक्स का मवाद इंटरनेशनल जराए से हासिल किया। अजीम रहनुमा को इंसानियत का सलाम। आज दुनिया भर में नेल्सन मंडेला डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान और दाइश आपस में ही लड़ पड़े। दाइश के हमले में कमांडर समेत 20 तालिबान जंगजू हलाक हो गए। गजा पट्टी पर इस्राएली मजालिम का सिलसिला बदस्तूर जारी। मजीद एक फलस्तीनी नौजवान को शहीद कर दिया गया। बांग्लादेश में ड्रग ऑपरेशन हुकूमत को महंगा पड़ गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। आलमी इंसानी हकूक की तंजीमों का मावराए अदालत कत्लो गारत पर इजहार तशवीश। यमन में सऊदी जारियत में मजीद तेजी आ गई। सऊदी दिफाई हुकाम का कहना है कि अल हदीदिया बंदरगाह को बागियों से छुड़ाने के लिए फैसला कुन कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और ना ही स्पिनर्स चले ना ही बल्लेबाज। इंग्लैंड ने फैसला कुन एक रोजा मैच में इंडिया को 8 विकेटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर इंग्लैंड के स्पिनर आदिल रशीद को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। शक का बुरा अंजाम। दुबई में भारतीय नौजवान को बुर्का पहनकर अपनी बीवी की जासूसी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने मशकूक समझकर गिरफ्तार कर लिया। भारतीय अदाकार सैफ अली खान ने शाइनिंग इंडिया का पोल दुनिया के सामने खोल दिया। कहते हैं हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में हुकूमत के खिलाफ बात करने वालों को जान से हाथ धोने पड़ते हैं। फिल वक्त इकरा टीवी से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ikratv.pk।